अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने पीएचपी के प्रोटोटाइप वाइवा का देखा था। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के प्रोजेक्ट्स का प्रोटोटाइप वाइवा देखते हैं कि उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। वैसे तो मैंने आपको गूगल ड्राइव लिंक या यूट्यूब लिंक्स प्रोवाइड कर दिए थे जिसमें हम कंप्लीट पीएचपी CRUD ऑपरेशन और पाइथन CRUD ऑपरेशन देख रहे थे। उसमें हमने सब कुछ सीखा था कि डेटा को इंसर्ट किस तरह से करवाया जाता है, रिट्राइव किस तरह से करवाया जाता है, बोथ लैंग्वेजेस में, पीएचपी में भी और पाइथन में भी। लेकिन फिर भी एक डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव क्लास में आज रख रहा हूँ, तो इसमें हम देखेंगे कि कोड की एक्सप्लेनेशन किस तरह से की जाती है। हमारे पास तकरीबन 10 स्टूडेंट्स हैं पाइथन के, तो इनमें से जो मोस्टली बच्चों का प्रोजेक्ट हमने जेंगो के अंदर बनाया हुआ है और कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट हमने अपना फ्लास्क के अंदर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जेंगो भी हमारे पास फ्रेमवर्क है, फ्लास्क भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अगर आप वाइवा क्लासेस देखें तो उसमें हमने बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जेंगो हमारे पास मतलब अच्छा एक फ्रेमवर्क है फ्लास्क की निस्बत, ये हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है बैकएंड में भी और डेटा सिक्योरिटी में भी। और वैसे भी पूरी दुनिया में मोस्टली यही यूज़ होता है। फ्लास्क जो होता है वो छोटी मोटी एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होता है और उसमें मेहनत बहुत लगती है। जेंगो में इतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि इसमें जो हमारा एडमिन मॉड्यूल होता है, एडमिन पैनल होता है, वो बिल्ट इन होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को रन करवा लेते हैं। रन करवाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दी थी कि आपने टर्मिनल ओपन करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट जेंगो के अंदर बना हुआ है तो आपने यहाँ पे कमांड लिखनी थी पाइथन manage.py रन सर्वर की। अगर तो आपके पास जेंगो वगैरह इंस्टॉल है, पाइथन वगैरह इंस्टॉल है, तो आपके पास ये लिंक जनरेट होके आ जाएगा। फिर आपने इसी लिंक को कॉपी करना था। कॉपी करके आपने इसी लिंक को ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना था, तो आपका प्रोजेक्ट रन होके आ जाता है। ठीक है, ये रैंडम से हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। अपना सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सेम सिनेरियो यूज़ हुआ है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारी सेम है। ठीक है, जिस तरह हमने पीएचपी के अंदर देखा था कि हम फॉर्म्स के अंदर चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं या चेंजेस कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपके पास एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बना होगा। इसमें आपकी HTML की फाइल्स पड़ी हुई है। जैसे ये index.html है हमारा, तो इसी index.html के ऊपर ये सारी का सारा हमारा कोड पड़ा हुआ है जिसमें यूज़र ये सारी पोस्टें देख रहा है। ठीक है, रजिस्टर का कोड हमारे पास रजिस्टर HTML के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, और लॉगिन कोड आपके लॉगिन HTML में पड़ा होगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि आप देखें रजिस्टर के अंदर यहाँ पे हमने एक मेथड यूज़ किया हुआ है फॉर्म एज पी का। अगर फ़र्ज़ करें कि टीचर आपको कहती हैं कि आपने रजिस्टर वाले पेज के अंदर जाके एक और फील्ड ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड आपके पास ये है कि आप प्रॉपर इसकी बैकएंड कोडिंग करें और बैकएंड की मदद से ही यहाँ पे आके वही फील्ड ऐड करें। दूसरा सिंपल आपके पास फील्ड वही है कि आप यहाँ पे HTML का कोड लिखें ताकि टीचर को पता चल जाए हाँ इसको कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है। ठीक है, टीचर कहते हैं कि नहीं आपने यहाँ पे एक एज का फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लेबल बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एज लिखते हैं, ये हमारा एक लेबल हो गया और इसके नीचे हम एक इनपुट टाइप लगा देते हैं टेक्स्ट की, तो ये एक हमारा एक फील्ड बन जाएगा। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये एज का फील्ड भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल वे था कि हाँ ठीक है आपको पता है कोडिंग का किस तरह से कोडिंग की जाती है। दूसरा ये है कि हमारे पास models.py की फ़ाइल पड़ी होती है। इसी models.py की फ़ाइल से हमने क्या करवाया हुआ है, एक यूज़र को रजिस्टर करवाया हुआ है। ठीक है, ये वाला यूज़र है। आप यहाँ पे फील्ड ऐड कर दें, वो आपके डेटाबेस में भी ऐड हो जाएगा। डेटाबेस में ऐड होने के बाद फिर वो आपका कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, एज के अंदर। वो किस तरह से करवा सकते हैं, अगर टीचर आपसे चेंजेस करवाएं तब आपने पहली चेंजेस यहाँ पे करनी है। टीचर यहीं पे ही आपको कह देंगे ठीक है आपका काम हो गया। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि टीचर कहते हैं नहीं आपने डेटाबेस के अंदर ये एज वाला फील्ड ऐड करना है, तो डेटाबेस के अंदर कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे यूज़र्स की टेबल बनाई हुई है। आपको पता है models.py के अंदर हमारी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं वही पड़ी होती हैं। यहाँ पे आपने डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि एज हमारा क्या होता है, एज हमारा इंटीजर फील्ड होता है। ठीक है, आप इसको टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं, कैरेक्टर फील्ड भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यही टेक्स्ट फील्ड इसका कॉपी करता हूँ, नीचे एड्रेस वाला ये पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज को एड्रेस को चेंज करके एज रख लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक और फील्ड हमारा आके ऐड हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप डेटाबेस के अंदर ये ऐड नहीं हुआ होगा, आपका डेटाबेस के अंदर क्यों नहीं ऐड हुआ होगा, क्योंकि आपको जब भी कोई चेंजेस मॉडल्स डॉट पी वाई की फाइल के अंदर की जाती है तो एक कमांड देनी पड़ती है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है, आपको सबसे पहले डेटा को माइग्रेट करना पड़ता है। अब ये क्या आ गया, वो कहता है कि हाँ आपका जो फील्ड है एज वाला वो यूज़र्स की टेबल के अंदर ऐड हो गया है। फिर दूसरी कमांड देनी पड़ती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, तो माइग्रेट की कमांड देंगे, यहाँ पे आपका सक्सेस मैसेज आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, फिर क्योंकि हमने यूज़र्स की टेबल बनाई हुई है, यूज़र्स की टेबल का हमने एक फॉर्म भी बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर रजिस्टर वाले पेज के अंदर देखें तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्म को एज ए पैराग्राफ ले रहे हैं। तो वही एज वाला फील्ड हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, कॉमा दे दें, यहाँ पे फिर एज दे दें। ठीक है, यहाँ पे एज हमारा आ जाएगा। आपकी बार अगर प्रोजेक्ट को रन करें आप पाइथन मैनेज डॉट पी वाई में रन सर्वर की मदद से कमांड दे के, तो आपका ये जो फील्ड होगा फॉर्म का वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एडिड है पहले से ही, तो आपकी बार हम यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा वो वाला फार्म का फीड ऐड हो गया है। क्योंकि CSS इसके ऊपर हमारी एड्रेस वाली लगी थी, इसलिए यहाँ पे भी एड्रेस वाली हमारी CSS लग के आ गई है। तो इसका हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि डेटाबेस के अंदर भी हम कुछ चेंजेस कैसे कर सकते हैं। अभी पिछली बार एक बच्चे का वाइवा हुआ था, उसका प्रोजेक्ट तो डिफरेंट था, लेकिन टीचर ने उन्होंने कहा था कि आप डेटाबेस के अंदर जाके एक VUID क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे VUID का एक कॉलम बनाया, तो वो कैसे करना था, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही करना था। ठीक है, वो बच्चे से नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की थी अपनी। बाकी ये मॉडल्स के ऊपर वीडियोस आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, मॉडल्स के ऊपर वीडियोस आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं, फाइनल डिलीवरेबल या फाइनल टर्म की जो हमने प्रिपरेशन करवाई है। एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा आपके पास जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो ये है, एक तो आपकी व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल है, क्योंकि इसमें बैकएंड का कोड आपका रखा हुआ है। इसमें आपको पता है कि जब कोई फार्म सबमिट होता है तो हम यहाँ पे लेते हैं कि फार्म का जो डेटा है इफ स्टेटमेंट की मदद से, अगर उसका मेथड अगर पोस्ट है तो फार्म को सबसे पहले वैलिडेट करवाया जाता है, फार्म को फिर सेव करवाया जाता है। ठीक है, इसमें हमने एक और क्वेरी लगाई हुई है कि ईमेल को भी आप क्या करो, अथेंटिकेट करो, क्लीन करो, और अगर पहले से ही कोई ईमेल है तो उसको बता दो आप। ठीक है, फिर क्योंकि इसमें हमने क्या लगाया हुआ है कि डायरेक्ट रजिस्टर के बाद वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है, तो इसलिए उसका जो ईमेल है हमने वो क्या करवाया हुआ है, हमने अपना आप कह लें कि सेशन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ताकि जब वो यूज़र लॉगिन वाले व्यू पे जाए तो उसको पता चल जाए कि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये व्यूज़ वगैरह देख लेने हैं। व्यूज़ की फ़ाइल में हमने फंक्शंस वगैरह बनाए हुए हैं, उसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है। ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने आपको इफ़ एल्स कंडीशन जो है पहले आपको करवाई हुई हैं। आपका जो प्रोटोटाइप वाइवा होता है वो बिल्कुल ही आसान वाइवा होता है। ठीक है, इसमें बस आप लोगों को हमने पहले से क्योंकि चीज़ें मोस्टली कवर करवाई हुई हैं, फ़ंक्शन कैसे बनाते हैं, ये जो फ़ंक्शन हमारे पास बने हुए हैं, यूआरएल्स इनकी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी एक urls डॉट पी वाई की फ़ाइल है, इसमें यूआरएल कैसे क्रिएट करते हैं, इवन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं जेंगो के अंदर, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को सिखाई हुई है। मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल, ये भी आपको मॉडल्स बनाना सिखाया था हमने। उसके बाद हमने फार्म्स वगैरह बनाना आपको सिखाया था। ठीक है, और यहाँ पे फार्म्स की फ़ाइल पे जाएँ तो ये फार्म्स वगैरह भी बने हुए हैं, ये भी हमने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया था। जस्ट आपने करना क्या है, वही वाले लेक्चर्स दोबारा से आपने देखने हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये सारे का सारा काम हो जाएगा। बाकी HTML के पेजेस हैं उनके अंदर तो बेसिक्स चेंजेस हो सकती हैं, वो फार्म्स वगैरह ऐड करवा सकते हैं, वो इनके कलर्स वगैरह बैकग्राउंड कलर चेंज करवा सकते हैं, जो हमने PHP के लेक्चर में देखा हुआ है। आपने वो लेक्चर भी देखने हैं PHP वाले। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हमने फ्लास्क के अंदर बनाई थी एप्लीकेशन अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास प्रोजेक्ट फ्लास्क के अंदर भी था, ये वाला हमारे पास प्रोजेक्ट था। यहाँ पे प्रोटोटाइप इसका भी हम ओपन कर लेते हैं व्यू स्टूडियो कोड के अंदर। अच्छा, जेंगो के अंदर हमें कमांड देनी पड़ती है प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए, लेकिन जो फ्लास्क का प्रोजेक्ट हम रन करवाते हैं उसमें हमारी मेन डॉट पी वाई या ऐप डॉट पी वाई की जो फाइल लगी होती है ना, उसी को रन करवाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक डेटाबेस का नेम भी पड़ा होगा, वो डेटाबेस आपने अपने लोकल होस्ट के अंदर जाके ऐड करना है। इस प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए जो फ्लास्क का हमारे पास प्रोजेक्ट है, आपके पास एक जैम सर्वर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक जैम सर्वर है, हम इसको ओपन करते हैं जैम सर्वर को।
इसको आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपाची को स्टार्ट करना है, फिर माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, ठीक है। और माई एसक्यूएल को यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में लोकल होस्ट /php माई एडमिन की एक यूआरएल के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने अपने डेटाबेस का जो नेम है वो कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये माई एसक्यूएल डेटाबेस का नेम है। जैसे यहाँ पे ओपिनियन अंडरस्कोर DB है हमारे पास, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, अपने इसी PHP माई एडमिन के अंदर जाके डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कभी कभी आपका जैम सर्वर भी इशू कर जाता है। रिसेंटली जैसे हमारे जैम सर्वर ने इशू किया था। तो यहाँ पे न्यू पे आपने क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम वही जो आपने कॉपी किया था पेस्ट कर देना है, यहाँ पे क्रिएट कर देना है आपने, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करवाना होता है। फ़ाइल कहाँ से लानी है, ये डेटाबेस का एक फ़ोल्डर हमने बना के दिया है आपको, उसके अंदर ये डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाएंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने उसी फोल्डर के अंदर जाना है जिस फोल्डर के अंदर आपका कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये वाला हमारा है, इसके अंदर प्रोटोटाइप और ये डेटाबेस का फोल्डर, ये हमारा डेटाबेस है। इसको सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे फिर इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी बैकएंड पे जो डेटाबेस की टेबल्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। जैसे यूज़र्स की टेबल हैं, टॉपिक्स की टेबल हैं, कमेंट्स की टेबल हैं, एडमिन की टेबल हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर जेंगो का डेटाबेस आपने कैसे ओपन करवाना है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे बनाई हुई है हमारे चैनल से, वो भी देख लिया, ठीक है। जेंगो वालों के लिए भी, क्योंकि टीचर आपको कहते हैं ना कि डेटाबेसेस का ओपन करके दिखाओ। अब इसको हम फ्लास्क वाला प्रोजेक्ट हमारे पास ये है, इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे एक बटन आएगा, अगर आपके पास प्रॉपर पाइथन इंस्टॉल है तो आपका ये रन हो जाएगा प्रोजेक्ट, और नीचे आपका एक लिंक भी आ जाएगा, ठीक है। ये जेंगो वाले लिंक से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें लास्ट के अंदर ये 8000 लगाना था और यहाँ पे हमारा जो लास्ट के अंदर है वो है 5000। तो यहाँ से हम इसको इसी लिंक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 5000 और ये वाला हमारे पास ओपन हो के आ जाएगा। ये वाला हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करवा सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल चेंजेस वैसे ही करनी है आपने। आपका टेम्पलेट्स का फोल्डर है, इसमें HTML की फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी चेंजेस आप करवानी है वो, जैसे फार्म के अंदर चेंजेस करवानी है उन्होंने, या फिर टेबल्स के अंदर चेंजेस करवानी है, इवन डेटाबेस के अंदर चेंजेस भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आप वैसे ही करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यूज़र लॉगिन का हमारे पास फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का हमारे पास फॉर्म है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है। तो हम एडमिन लॉगिन पे क्लिक करते हैं, एडमिन लॉगिन को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो यूज़र नेम आपके पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। इसको लॉगिन पे क्लिक करें तो ये आपके पास टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्यू टॉपिक्स भी कर सकते हैं एडमिन, व्यू कमेंट्स। ये तो प्रोजेक्ट का हो गया, लेकिन इसमें बेसिकली यही था कि आप लोगों को सिखाएं, ठीक है। इसमें जो फाइल इंपॉर्टेंट है, एक आपकी टेम्पलेट्स की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है, दूसरी आपकी app.py की फ़ाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी हम फंक्शंस में ही काम करते हैं, ठीक है, जिस तरह जेंगो वाले प्रोजेक्ट्स में हमने देखा था। तो ये भी हमने जैसे ये इंडेक्स का फंक्शन बनाया होता है। अच्छा, जेंगो में जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो वो हमारी urls.py की फ़ाइल में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे हम app.py की फ़ाइल के अंदर ही लिंक्स को लिख लेते हैं, ठीक है। ये जैसे ये app.route हमारे पास लिखा हुआ है और इसके बाद ये स्लैश लगा हुआ है, या फिर अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये app.route/add टॉपिक की हमारे पास यहाँ पे लिंक लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर टॉपिक को देखें, ये ऐड टॉपिक की हमारे पास लिंक है, ठीक है, वो डैशबोर्ड के अंदर हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली लिंक्स हमारी क्या है, ये वाली हमारी लिंक्स लगी हुई है, यूआरएल लगी हुई हैं, ठीक है। और हर यूआरएल का एक नीचे हमने फंक्शन बनाया हुआ है। बिल्कुल ये इजी है। यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने वैसे ही चलाई हुई है जैसे पहले थी, ठीक है। अगर यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करवाना है तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जिस तरह हम PHP के अंदर कमांड्स लगाते थे, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कमांड हमने लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस हमने कनेक्ट किया हुआ है वो जैम सर्वर का MySQL है, PHP MySQL या PHP MyAdmin, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। सिलेक्ट क्वेरीज वगैरह को देख लेना है आपने। क्वेरीज वाइवाज के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, फाइनल वाइवा के अंदर, प्रोटोटाइप में वो आपसे इतना नहीं पूछते, ठीक है। एक और स्पेयर पार्ट्स का भी हमारे पास प्रोजेक्ट था, वो मैंने उनकी वीडियोस के अंदर वाइवा के इंक्लूड बता दिया था कि क्या चीज़ें उसमें चेंजेस करवाई जा सकती हैं। बाकी ये आपकी पाइथन की प्रिपरेशन की वीडियोस थी, ठीक है जी।